हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो वीक रहेगा 22 तारीख से आपको 26 तारीख तक रहेगा, ठीक है? 22 सितंबर से 26 सितंबर 5 दिन का है। तो अब देखना है कि इसमें कोई छुट्टी वगैरह है कि नहीं है, इस पे एक बार नज़र मार लिया जाए कि 5 दिन में कोई ना छुट्टी है जी, तो कोई छुट्टी नहीं है। ऑफिशियल देखिए, गणेश चतुर्थी का छुट्टी था, अब 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती है और दशहरा है, तो एक छुट्टी मारा गया। 2 अक्टूबर को दिन बृहस्पति है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो उसके रिगार्डिंग ठीक है। तो यहाँ आप क्लियर हो गया कि पाँचों का पाँचों दिन आपको मार्केट चलेगा, कोई छुट्टी छट्टी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखने का प्रयत्न करते हैं कि अभी क्या न्यूज चल रहा है। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, एक बार न्यूज देख लीजिए। तो ये बौरा है, ये कब क्या कर रहा है इसको खुदे पता नहीं, 10 बार साइन मारे जा रहा है। साइन ऐसा लिख रहा है कि पूरा लग रहा है कि बाप दादा का नाम के साथ घर एड्रेस पूरा ही लिख देता है। इस साइन एकदम गिजड़ी 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 करके पूरा पूरा एड्रेस लिख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, राष्ट्रपति हैं तो कर सकते हैं भाई। तो आपके सामने है ये साइन। अभी बोल रहे हैं कि वन टाइम है। देखिए ये एक्चुअली क्या है, जो मैंने अभी समझा है कि ट्रम्प साहब जो लाना चाह रहे हैं ना, उसको वहाँ के जो रॉयटर्स मतलब जो हैं एजेंसियां हैं, वो कुछ ज़्यादा ही अपने हिसाब से ला। देखिए इस दुनिया में माँ बाप को छोड़ के ना बहुत कम आदमी आपको इस दुनिया में मिलेगा कि आपका भला के लिए बोलेगा, बहुत कम आदमी। समझे ना? एक माए बाप है जो जीता जिंदगी आपको हमेशा चाहेगा कि आपका तरक्की हो। इसके बाद बहुत कम आदमी मिलेगा। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि कोई आदमी नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन आपका पारखी नज़र हो तो। क्योंकि आदमी क्या होता है, अपने अंदर इतना निगेटिविटी भर लेता है कि नहीं पूरा दुनिया चोर है, पूरा दुनिया ये है वो। आप इतना ज़्यादा निगेटिविटी भर लेते हैं कि आपको सामने में अगर रसगुल्ला है ना, आपको पता ही रसगुल्ला है, लेकिन कोई बोल दिया कि वो रसगुल्ला, वो देखिए ना दही बारा है, बस आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। अब क्योंकि आप ऑलरेडी इतना अपने आप को प्रिजर्व कर मतलब इतना सुरक्षित कर लिए हैं कि आप सच्चाई को समझना नहीं चाहिएगा और ना थोड़ा भी रिस्क लेना चाहिएगा। फिर क्या है, वो धारा जो है, वो जो अनुभव है, वो धीरे धीरे परत दर परत दर परत वो और स्ट्रांग होते जाएगा। फिर आप जिसको कन्वे करिएगा वो भी उसी धारा विचारधारा से प्रेरित होकर आगे बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम ये कहना चाह रहे हैं, इतना ज़्यादा निगेटिव मत सोचिए। दूसरी बात, रही बात ट्रम्प साहब का, तो ट्रम्प साहब अपना देश के लिए पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब इसको बढ़ा चढ़ा के वहाँ के न्यूज़ एजेंसी चाहे जो भी है, इसके इनके मेन बात क्या है, ट्रम्प साहब के जो चमचे हैं वो भी तो पारंगत हासिल किए हुए हैं, वो भी तो सब मतलब काबिले हैं, है ना? नवारो हो गया, एक तो पीटर गंवारो गंवारो हो गया, और एक तो था ना नवारो। एक्चुअली मैं उसको गंवारो ही बोलता हूँ, फाइनली वो गंवार ही है, समझ गया ना? वो उसको कुछ नहीं, उसका दिमाग में गैस है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट एक तो और था ना जी, क्या नाम था उसका, क्या नाम था ना, मुझे ध्यान से उतर गया, जस्टिन क्या था वो नाम, ध्यान से उतर गया। उसका बड़ा बढ़िया नाम रखे थे, शॉर्ट स्विंग नहीं क्या रखे थे, ऐसे कुछ रखे थे शॉर्ट करके, ध्यान से उतर गया। तो ये सब ना बस दिखावा के हैं, अंदर में कुछ भी जान नहीं है, ना इनका उतना काम करता है दिमाग। तो इसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पैनिक कर दिया गया, इसमें कमाए हैं लोगों ने, लाखों रुपए कमा लिया। एयरलाइंस का रेट देखिए टिकट का, बाप रे बाप, एकदम 2 गुना 4 गुना बढ़ता चला गया। किसका लॉस हुआ? इंडिविजुअल का लॉस हुआ। फायदा किसका हुआ? कंपनी को फायदा हुआ। ट्रम्प साहब पे एक केस तो बनता है जो कि वहाँ की जो अपोजिट पार्टी है वो कर रही है, हो रहा है इनका भी। जैसे नहीं हम लोग का कहावत है कि पाप का घड़ा भर रहा है, तो इनका हमको नहीं लगता है कि 3 साल का ये कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। मेरे हिसाब से तो भगवान करे ये 75 साल का कार्यकाल पूरा कर ले, मेरे क्या दिक्कत है? ग्रेट बनाए अपना अमेरिका को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है इसमें बार बार यू टर्न लेना, ये इनकी फितरत है, तो इस पर हम कोई कमेंट्स नहीं कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का मार्केट झेल लेगा। ठीक, ये जो कंफ्यूजन पैदा किया है ये व्यक्ति ने, कल कितना बड़ा इवेंट है आप समझ रहे हैं, जीएसटी, कल इसको लागू हो रहा है, जीएसटी का रेट कट, जीएसटी का रेट, कितना बड़ा इवेंट है। और इस महानुभव ने, इस पॉजिटिवनेस को इसने आराम से दबा दिया। इसीलिए ना बोले, 100 आदमी बोलेगा ए तुम बहुत अच्छा लड़का है, तुम पढ़ेगा ना आगे बढ़ जाएगा, तुम बहुत अच्छा लड़का है, तुम इन्वेस्ट करेगा ना आगे बढ़ जाएगा। 100 आदमी बोल के चल गया ना, आप नहीं सुनिएगा। एक वो आके बोलेगा ना, हाँ पढ़ लिख के कौन बड़ा आदमी बना है, इन्वेस्ट करिएगा, देखें रोजे फ्रॉड होता है, बस 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 बस, उसी का बात आपके दिमाग में छप जाएगा। तो ये भाई साहब जो नौटंकी इनका चल रहा है, इसी के कारण सबका फोकस उधर चला गया। वही बात है, आप ट्रम्प को गाली दो, ट्रम्प को प्यार करो, इग्नोर तो नहीं कर सकते, तो वही चीज़ें कर रहा है। बाकी कल हम लोग का जीएसटी का बहुत अच्छा इवेंट है और इसको लेकर मार्केट काफ़ी उत्साहित है।
लेकिन ये भाई साहब रायता फैला रहे, तो काहे का उत्साहित है। तो ये नेगेटिव खबर था, तो ये चल रहा है। दूसरा आगे बढ़ते हैं चाइना का। तो चाइना अपने तरफ से कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ बाउंड्री इशू जो भी है वो सब नॉर्मल हो जाए, तो वो सब अपना काम चल रहा है। रसिया वो रगड़ा हुआ है। अब बेचारा ट्रम्प साहब, देखिए ट्रम्प साहब ये कन्फ्यूज है, पता है, रियल बता रहे हैं। इस मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि व्यक्ति गलत नहीं है, व्यक्ति तो सही है, लेकिन ये कन्फ्यूज क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपका पुतिन के साथ दोस्ती है, आपका मोदी के साथ दोस्ती है, ठीक है। पुतिन अपना देश के लिए काम कर रहा है, मोदी भी अपना देश, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, पुतिन साहब अपना देश के लिए काम कर रहे हैं, मोदी साहब अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। दोस्ती आपका पर्सनल रिलेशन है। आपने, ट्रम्प साहब ने पुतिन साहब का रेड कारपेट पे स्वागत किया है, आप भी जाइएगा रसिया, आपका भी रेड कारपेट पे स्वागत हो जाएगा। आपने हाउडी मोदी किया, तो मोदी साहब ने भी आपको अहमदाबाद में बुला के हेलो ट्रम्प जो भी था वो कर दिया, ठीक है। कुल मिला के आप दोस्ती अपनी जगह रखिए, धंधा अपनी जगह रखिए। ये बात इनको पता है, लेकिन ये इमोशनल कार्ड जानबूझ के खेल रहे हैं। और किसके सामने खेल रहे हैं? भाई साहब, यो ठहरा दिमाग का धनी, और ये तो भाई गुजराती है, तो उसे आगे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो तो लेवल रखा है, बच्चा पैदा लेता है ना तो लेवल लग जाता है, भाई वो धंधा करेगा। तो इसका जो सामना पड़ा है ना, ये बड़े तगड़े उनसे पड़ गया है, बहुत तगड़े, मतलब उनसे पड़ गया है, टफ, मतलब निगोशिएशन करने में, मतलब बहुत तगड़ा मोल भाव करने में ऐसे लोगों के साथ पड़ गया है जिनका ब्लड में धंधा घूमता है। समझ रहे बात? अब ये सोच रहा है कि हम दोस्ती का आड़ लेके अपना हम सब कुछ आगे कर देंगे और अपना बम बम हो जाएगा। लेकिन भाई ये दोनों बोलते हैं कि आपने हमारा रिस्पेक्ट किया, हम आपका रिस्पेक्ट करेंगे। देश अपने प्रगति के हिसाब से आगे बढ़ेगा, दोस्ती अपनी जगह, देश अपना जगह। तो यही चीज़ ट्रम्प साहब को कन्फ्यूजन है, और शायद उनको समझाने के लिए उनके टीम में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो उनको ये बात समझा पाए। तो कोई बात नहीं, आने वाला समय में हालात जो है ना बहुत ढंग से बजाता है। अगेन रिपीट कर रहे हैं, हालात जो है बहुत ढंग से बजाता है, और जब हालात सिखाता है ना तो अच्छे अच्छे लोग भी सीख जाते हैं। ये मेरा अपना निजी विचार है, हो सकता है कि ये गलत भी हो। अब आइए यूरोप का। यूरोप भी भाई साहब लगा हुआ है, वो एक्सट्रीम हर लेवल पे वो पूरा कोशिश कर रहा है यूरोप, है ना। और जो यूरोपीय संघ के अधिकारी क्या है, मारोस सेफकोविक ने व्यापार वार्ता में जो भारत के स्ट्रॉन्ग रुख की प्रशंसा की है कि भारत ने अपना साफ कर दिया है कि ये है भाई, हम इस फील्ड में आपको एंट्री नहीं देंगे तो नहीं देंगे, चाहे आप जो सके। आप जबरदस्ती करिएगा तो भैया राम राम, सीधी बात है। जिस तरह मेरा मेरा देखिए कितना क्लियर व्यू है, आप टीवीएसएम परिवार का बिल्कुल क्लियर व्यू। सर हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, हम ईटीएफ में करेंगे। आपको क्रिप्टो में करना है, आपको ऑप्शन चेन में करना है, आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा है। मैं ईटीएफ में करता हूँ, मैं ईटीएफ में करूँगा। मेरा व्यू ईटीएफ के लिए आएगा, ईटीएफ के लिए आएगा। मेरा व्यू उतना ही ईटीएफ के लिए आएगा जो अच्छे हैं, जिसको मैं कवर करता हूँ। ये नहीं कि पूरी ईटीएफ के जमात के लिए आएगा, नहीं आएगा। उतना ही आएगा जितना हम कवर करते हैं, और हम पूरे सेक्टर को कवर करते हैं, उतना ईटीएफ का हम देते हैं। क्लियर है साहब? एकदम व्यू बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। आप भारत का व्यू देखिए, हमारा व्यू देखिए, एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। और आप अपना व्यू भी देखिएगा ईमानदारी से, तो आपका भी व्यू वही होगा जो मेरा व्यू है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रसिया लठ किया हुआ है। यूक्रेन वाला, मतलब रसिया दिया हुआ है पूरा, ड्रोने ड्रोन मार यूक्रेन को धजिया उड़ाया हुआ है, समझे ना। यूक्रेन वार लाइव, मतलब यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो नाटो से आह्वान कर रहा है कि आप रसिया पर अटैक करिए, चाहे जेट भेजिए, तो कुछ ना भेजेगा। यूरोप युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, यूरोप युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, ये बात पुतिन साहब जानते हैं, इसीलिए धर धर के बजा रहे हैं। अमेरिका भी युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, नहीं है साहब। अब वही मरता क्या नहीं करता वो बात आगे तो अलग बात है, लेकिन युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। अब पोलैंड क्या है, क्या लिख रहा है, एयरक्राफ्ट एज रसिया अटैक यूक्रेन विद, रूस द्वारा यूक्रेन पर सड़क, अच्छा, सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला किए जाने के बाद पोलैंड ने विमान भेजे। अरे कहाँ विमान भेजेगा तुम, वहाँ भेज दोगे कहाँ, अपना यूक्रेन में? मतलब नहीं है पोलैंड भेजे, वो उड़ा के अपना सीमा के पास खाली घूम रहा है कि हमारा इलाका में तो नहीं आ रहा। पोलैंड की भी बत्ती बंद। हम तो बोलते हैं रसिया लगले हाथ पोलैंड को भी समझाइए दे। हाँ, जब मार मार हुई रहा है, युद्ध चलिए रहा है 3 साल से, तो 2 साल और चल लेगा भाई, क्या दिक्कत है? अब तो उसकी इकोनॉमी ही युद्ध इकोनॉमी हो गई। अभी पोलैंड को, अमेरिका को कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन रसिया का तो इकोनॉमी ही युद्ध मोड में चल रही है। तो 2-4 ठो और ले ले भाई देश, ठीक है, चल रहा है। तो हाँ, ये है ना, क्या नाम इसका है, क्या यूक्रेन रूस युद्ध की ताज़ा खबर, ट्रम्प ने कहा कि रूसी घुसपैठ बड़ी मुसीबत बन सकती है। हाँ, तो ट्रम्प साहब अपना बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब छोड़िए। हाँ, तो यहाँ पर ही अभी हम देख रहे हैं ब्रिक्स का कोई न्यूज़ अपडेट तो फिलहाल ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है ना। तो अभी ब्रिटेन के अधिकारी तौर पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी,
ठीक है भाई, फिलिस्तीन को दे दी, अच्छी बात है। कनाडा ने अधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य की मान्यता दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने अधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। ठीक है, बढ़िया बात है। अभी अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस वापस नहीं लौटाया तो बुरी घटनाएं होंगी। अगर वे ऐसे नहीं करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। ओ भाई, क्यों लौटाएगा अफगानिस्तान आपको बगराम एयरबेस? हैं? कोई आप उसके फूफा लगते हैं? काहे लौटाएगा? एकदम नहीं लौटाएगा। करो मार लड़ो तुम लोग सब। रूस में ब्रिक्स मतलब ठीक चल रहा है। तो कुल मिला के बढ़िया है। ये तो अभी का न्यूज़ का ये अपडेट हो गया, थोड़ा लंबा खींच गया, कोई बात नहीं, अभी हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं। अरे बोलते तो हैं जल्दी कर देंगे, लेकिन क्या करिएगा, धारा प्रवाह बह जाते हैं जी। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अभी आगे जब आते हैं तो आपको सीधा हम आ जाते कहाँ, यूएस में एक डाटा आने वाला है। ये कौन सा डाटा है? यस, ये है क्या, जीडीपी का डाटा अगस्त में आया था। तो अभी जीडीपी का डाटा आने वाला है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट रहेगा कि जीडीपी कैसा निकल के आता है। हालांकि पिछले बार अगस्त में आया था तो अच्छा आया था, 3 से बढ़ के आया था। तो अभी 3.3 का फोरकास्ट है, देखना है कितना जीडीपी बढ़ के आता है। अगर ये बढ़ के आता है तो अच्छी बात है, और गिर के आता है तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, सड़ मुरवाए नहीं कि ओला पड़ गया। समझे? मतलब नहीं, आदमी बाल छिलाया नहीं, छिला के जैसे जैसे नहीं हेयर कटिंग होता है ना, तो वहाँ पर अस्तूरा से छिलाया नहीं, और छिला के बेचारा बाहर निकला तो पता चला आसमान से जो ओले नहीं होते बर्फ के टुकड़े, धड़ाम धड़ाम उसके सर पे गिर गए। तो यही होता है कि अगर इसका जीडीपी खराब आ गया तो भाई साहब फिर तो वही बात हो गई कि सर मुड़वाया नहीं कि ससुरा ओला पड़ गया। गाड़ी में तेल खत्म नहीं हुआ गाड़ी में अगर गाड़ी में तेल खत्म हो जाएगा तो आदमी क्या करेगा? धक्का मार के ले जाएगा, और उस पर गाड़ी पंक्चर हो गया तो क्या करेगा? सोचिए, सोच के देखिए, कभी ऐसी स्थिति अगर किसी व्यक्ति के साथ हो जाए तो क्या करेगा? पागल हो जाएगा भाई साहब, पागल। तो वही चीज हो गया है कि अगर ये गलती से इसका मतलब जीडीपी 3.3 आ गया तब तो ठीक है, अगर गलती से गिर के आ गया फिर तो भाई साहब बेड़ा गर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के देखते हैं। ब्रेंट वगैरह ठीक है, सब अपना जगह ठीक है। सोना चांदी फिर भागेगा, काहे तो ट्रम्प साहब बावला हो गया है, फिर वो कुछ ना कुछ पंगा करेगा ही करेगा। अनाप शनाप मैं तो बोलता हूँ ना, उनके मुंह पे टेप साड़ दो हाँ, हाथ में भी, कि साइन नहीं करें, साइन ही ज़्यादा करते हैं। चलो, वो लगता है ना ब्रेकफास्ट करके निकलते बोलते हैं हाँ यार साइन करने दो, कुछ तो दो। चलो ठीक है, होते हैं, अच्छी बात है। तो इसमें भारत का कोई नुकसान नहीं है, भारत का बेनिफिट ही है कि भारत से जो इस तरह का पैसा लेके जो धंधा चल रहा था ना, उसमें काफ़ी कंट्रोल है। ये ग्राउंड लेवल का, ये सब नहीं आएगा आपको कहीं भी सामने निकल के। अब आगे बढ़ते हैं, तो इन बीच में अच्छी खबर क्या है? तो अच्छी खबर में आपको ये चीज़ निकल के सामने आया कि भारत में फॉरेंसिक रिजर्व आपको डॉलर का बढ़ता हुआ दिखा। ये डाटा मार्केट बंद होने के बाद आया था, 698 के 702, मतलब 4 बिलियन आसपास की बढ़ोतरी हुई। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है साहब, ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका इम्पैक्ट आपको मंडे को भी देखने को मिलेगा। दूसरा, जीएसटी लागू होगा, उसका भी इम्पैक्ट मंडे को देखने को मिलेगा। अभी ट्रम्प साहब का ही किचिर किचिर थोड़ा कम हो जाए तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो ठीक है। अदरवाइज एफआईएस ने सितंबर मंथ में अभी तक बेचा नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे नहीं बेचा? 10,000 करोड़ बेचा है। अरे भैया, ये 10,000 करोड़ ना 10,500 करोड़, अगर गलती होकर नीचे देख लीजिएगा अगस्त, तो कौन चीज होता है बेचना पता चल जाएगा। अगस्त और इसमें देख लीजिएगा तो बेचना क्या होता है आपको आइडिया लग जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, अगस्त में देखिए 46,000 करोड़ का बिकवाली किया है, जुलाई में 47,000, 46,000। तो उस हिसाब से सितंबर में नहीं है बेच रहा, तो बहुत बढ़िया ना बात है जी, हैं? तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलिएगा आएगा। हम बता रहे हैं 100 को पॉजिटिव न्यूज़ बता दे, एक नेगेटिव न्यूज़ आ गया ना, बस 100 पे पानी फेर देता है। बड़ा मुश्किल होता है कि डरे हुए को हिम्मत बंधाना बहुत मुश्किल काम होता है, समझे? लेकिन वही है कि हिम्मत बंध गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन फिर डर जाता है। कोई नहीं, हम लोग का टीवीएस में कोई डरने वाला नहीं है, सब एकदम बाहुबली है सब मेरे तरफ से बाहुबली है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडेक्स का पोजीशन। तो इंडेक्स का पोजीशन ठीक नहीं, बहुत अच्छा है। अब बोलिएगा बहुत अच्छा कहाँ है सर? अरे भाई साहब बहुत अच्छा है, आपको सितंबर में ये मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए? एफआईएस 12.88% पे, और क्या चाहिए भाई? नहीं नहीं, चाहिए क्या? तो आप बोलिएगा सर एक साल से तो ऐसी है। हाँ, वो बात तो है उसमें मना नहीं करे कि बहुत बेचेगा तो 6% से ज़्यादा एकरा में दम ना है, समझ रहे हैं? इसमें मतलब और कैपेसिटी नहीं है कि 6% से ज़्यादा बेचेगा। जितना गिराना है भाई साहब गिरा लो, ठीक है, सीधी बात बोल रहा हूँ, जितना गिराना है गिरा लो। 6%, अब 6, इससे ज़्यादा आपको नहीं कर पाओगे। साइडवेज कर दो, मंजूर है, लेकिन हम धीरे 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 मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 28,000 करोड़ की खरीदारी जो है ना एसआईपी, वो हमको मजबूती की तरफ धकेलता है, बढ़ाता नहीं है। हिंदुस्तान में कोई आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, आगे की तरफ धकेल देगा कि जो आगे समझ गया? हम लोग यहाँ बढ़ाने वाला सिस्टम नहीं होता, हम लोग यहाँ धकेलने वाला सिस्टम होता है कि जो भाग। तो ये सिस्टम है साहब। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया है, तो मार्केट मजा आएगा। हाँ, उथल फुथल के बीच में स्टार्ट होगा मार्केट,
आपको वॉलेटाइल मार्केट रहेगा कल और पूरा वीक। और जीएसटी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है भारत के लिए, लेकिन वही है कि रायता फैलाने में पीछे नहीं है ट्रम्प साहब। तो देखना है कि रायता फैला पाते हैं पूरा अच्छी तरह से कि उस पर लगाम लगता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें वो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए सर, हाइप वाइप दे दीजिए, है ना। कई लोग देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सर अपना ये टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, है ना। और कल के लिए तैयार रहिए। कल 22 तारीख को टीवीएसएम एक कुछ लॉन्च करने वाला है, क्योंकि मैं बोला कि ऐसा दिन चुनता हूँ जिस दिन हमेशा याद रहे। एक तो कल फर्स्ट नवरात्रा है, मतलब देवी का प्रथमा है, और दूसरा जीएसटी है। तो भैया जब इतने बड़े बड़े खबर हैं तो एक अपना भी खबर होना चाहिए। तो टीवीएसएम फैमिली की तरफ से आप लोगों को एक बहुत ही शानदार चीज़ पेश किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मेंटली तैयार रहिए, मज़ा आएगा। मुझे पता है कि इसके लिए भी मुझे सुनना पड़ेगा, कोई नहीं, सुन लेंगे, क्या करेंगे। अगर किसी को नहीं पसंद आएगा तो हम क्या करेंगे, है ना। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्त, ज़िंदगी में याद रखिएगा, एक मूसा है ना, एक चूहा, एक रैट, वो भी ना एक छेदा सुरंग का बना के नहीं रहता है, वो भी कम से कम 5-6 ठो छेदा रास्ता बना के रखता है। काहे तो अगर सांप चाचा इधर से घुस गए ना, अगर एगो छेदा रहेगा तो सांप इसको खा के उसी में कुंडली मार के बैठ जाएगा। इसीलिए 5-6 को, इधर से आएगा इधर से फिर से भाग जाएगा, इधर से आएगा इधर से भाग जाएगा, इधर से आएगा इधर से भाग जाएगा, इधर से आएगा इधर भाग जाएगा। एक जानवर इतना स्मार्ट है, तो हम लोग फाइनेंशियल जर्नी में एक नौकरी पे कैसे भरोसा कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मेरी बात। लाचार कर देगा साहब, आपको मजबूर कर देगा। फिर आप अपने स्वभाव से, अपने आत्मसम्मान से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पता है मुझे ये बातें कड़वी हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। वो हो सकता है कि मेरे को हेट्स कमेंट्स भी लिख सकते हैं। सर आपके कमेंट से डरना नहीं है मेरे को, हकीकत बात बता रहा हूँ। इतना कमेंट से डरते रहते ना तो हो गया साहब। हकीकत समझने की कोशिश करिए, क्या एक नौकरी से पॉसिबल है। रास्ता निकालिए, रास्ता निकालिए साहब, हम आपके साथ हैं। आप जहाँ तक बोलिएगा हम आपका मदद करेंगे, किसी भी फील्ड में हम आपके साथ देंगे, बिना किसी इंटरेस्ट का। ये वर्ड सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम आपका पब्लिसिटी के लिए कोई आपसे हम पैसा मांग लेंगे और ऐसा, एकदम नहीं। आप कुछ भी करिए, इनोवेशन करिए, कुछ भी करिए, हम आपके साथ हैं। और ये टीवीएसएम का चैनल आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आपके पक्ष में। नंबर नोट कर लीजिए साहब, ये मेरा नंबर है और इस नंबर को कभी भी आप यूज़ करिए। 24 घंटा हमेशा ये अवेलेबल है। हाँ ध्यान रखिएगा, रातों को उंगली मत कर दीजिएगा। हिसाबे से आपके लिए, देखिए मजाक में बोल रहा हूँ, बहुत कड़वी बात बता रहा हूँ, कोई इतना सपोर्ट नहीं देगा। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं। हेडक मेरा भी बहुत बढ़ेगा, लेकिन भाई साहब देश, आप आगे बढ़ोगे तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। और इसी चीज़ को मध्य नज़र रखते हुए कल जो आपको चूहा का कहानी सुना है ना, आपको कल एक और एग्जाम्पल भी दूंगा साहब। और ये आपके लिए लर्निंग होगा और आप भी इससे मोटिवेट होकर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।